अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा भिलाई जिले के अध्यक्ष स्वीटी कौशिक जी। स्वीटी कौशिक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनने से पूर्व ही महिला सशक्तिकरण को लेकर के इनके द्वारा इनकी जो महिलाओं की एक टीम है उनके साथ निरंतर कार्य किया जाता रहा है, जिसका लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा उठाया गया। अनेकों महिलाएं स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी, साथ ही वर्तमान में स्वीटी कौशिक जी द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचाने, प्रत्येक महिला को पहुंचाने लगातार कार्य किया जा रहा है और जिसका लाभ भी अभी धरातल पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी महिलाएं लाभान्वित हो गई हैं और स्वरोजगार मूलक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। आइए हम स्वीटी कौशिक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनका क्या कहना है। और चूँकि कई महिलाओं से हमारी चर्चा भी हुई तो उनका ये भी कहना है, महिलाओं का निचोड़ जो सामने आता है कि महिलाओं का सम्मान केवल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही नहीं अपितु हर दिन किए जाने की ज़रूरत है। साथ ही जो वर्तमान में किसी संस्थान में कार्यरत हैं, तो चाहे कामकाजी महिलाएं, सभी का सम्मान किए जाने की ज़रूरत है, ऐसा महिलाओं का कहना है। तो इस बारे में स्वीटी कौशिक जी का क्या कहना, आइए हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। मैडम सबसे पहला सवाल मैडम आपसे एक ये, चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारी कई महिलाओं से मैडम चर्चा हुई जिनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही नहीं बल्कि हमेशा महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये तो यूएन के द्वारा एक समय निर्धारण किया गया है, एक तारीख निर्धारित की गई है जिसमें महिलाओं का सम्मान दिवस के हिसाब से मनाया जाना है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातनी संस्कृति है, महिलाओं को सम्मान देने में सबसे अग्रणी है। हमारे आदिकाल में चले जाएं, महिलाओं के सम्मान में कभी हमारी संस्कृति में कमी नहीं रही है। हमेशा महिलाओं को आगे रखा गया है और हर काम में, हर क्षेत्र में आगे रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आक्रांताएँ आते गए और उसके बाद हमारी महिलाएं जो है, हमारी जो नारी शक्ति है भारतवर्ष की, तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा ये सब वो सब चीज़ों में, अगर इसके ऊपर हम चर्चा करें तो बृहद चर्चा है। लेकिन आप ऋषि पत्नियों को देखेंगे, आप माता सीता, अनुसुईया देखेंगे, बड़े बड़े, आप रानी लक्ष्मीबाई को देखिए, दुर्गावती को देखिए, किस तरीके से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के नारी शक्ति ने हर मोर्चे पे योगदान दिया है। ये इतिहास गवाह है इसका। और अभी जो है, अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, सिर्फ भारत की महिलाओं के लिए नहीं है, अपितु पूरे विश्व में जो महिलाएं हैं, जितना सम्मान, जितनी सुरक्षा हमारे देश में भारत की एक महिला को है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो। आप विश्व में देखेंगे कि आप अगर अमेरिका जैसे आज विकसित देश है, सबसे ज़्यादा विकसित जो देश है इतने देशों में, वहाँ की भी महिलाओं को अपने हक़ की लड़ाई लड़नी पड़ी है। उनको, वो भी एक इंसान है, उनको वो सब ये करना पड़ा है, उनको लड़ना पड़ा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारा देश आज भी बालिकाओं की पूजा करता है और माता बहनों की जो इज़्ज़त करता है, ये संस्कृति आज विश्व भर में हर एक देश, हर एक दूसरे जो संस्कृति वाले हैं वो अपना रहे हैं। तो इसीलिए और ये तो रहा ये हमारा इतिहास। महिलाओं का सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। घर में जब आप अगर देखेंगे विष्णु की पूजा होती है तो उससे पहले लक्ष्मी की पूजा होती है। सीता राम बोला जाता है, सीता को पहले रखा जाता है, फिर राम को बाद में आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे अभी जो हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था बनी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखिए प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये हर घर में प्रभाव है, हर जगह प्रभाव है, ऐसा भी नहीं है। अभी भी मैं मानती हूँ कि 80% घरों में आज भी वही संस्कृति अपनाई जा रही है। चीर पुरातन हमारी संस्कृति है और जिसकी वजह से आज हमारा जो सनातन धर्म है बहुत मजबूत है। 2000 साल की गुलामी में रहे हैं, उसके बावजूद हमारे सनातन धर्म पे वो आँच नहीं आ पाई। तो जो 20% लोग हैं आज वो भी इस ओर लौट रहे हैं। तो इसीलिए, और महिलाओं का सम्मान तो हमेशा है और आज का दिन जो एक निर्धारित है, विशिष्ट कर दिया गया है, तो उसको एक सांकेतिक है जिसको हम मना रहे हैं और अच्छा है, मनाना चाहिए। मैडम सवाल है कि यहाँ पे ये भी आता है, हमारी कुछ महिलाओं से चर्चा हुई तो उनका कहना है कि जो महिलाएं सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं, चाहे वो किसी संस्थान में कार्यरत हैं, बड़े पदों पर, उनका तो सम्मान होता है, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं मैडम, जो पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, बच्चों के पालन पोषण से लेकर जो तमाम तरह के, जो चूँकि आप भी एक गृहिणी, आप भी समझ रही हैं इस चीज़ को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ,
तो कामकाजी महिलाओं जो घरेलू महिलाएं होती हैं मैडम, उनका सम्मान क्यों नहीं होता, जिन्हें हाउस वाइफ कहा जाता है? आ, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। आप जो कह रहे हैं, क्यों नहीं सम्मान होता? घर की जो महिलाएं बाहर जो कामकाज पे निकली हैं, वो तो देखिए दोहरी भूमिका में है, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, तो उनका तो सम्मान है ही। और जो होम मेकर है, वो तो सबसे बड़ा काम है। तो हमारी संस्कृति में और जो है वो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है। और महिलाओं का सम्मान हर रूप में, चाहे आप कहीं पे भी काम कर रही हों, आप घर में हो, बाहर हो, आप बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। मैडम, चूँकि एक यहाँ पे सवाल एक ये भी आता है कि ज़्यादातर मौक़ों पर देखा जाता है महिलाएं जो जैसा कि आपने पहले भी कहा कि महिलाएं पुरुष से कंधा मिला करके काम करती हैं। आज महिलाएं और पुरुष एक ही श्रेणी में हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल सका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। महिलाओं का जो सम्मान है और जो अभी जो पहले का भी जो आप देखेंगे, मैंने कहा कालांतर में जो चीज़ें घटी हैं, लेकिन आज का जो समय है, आप घर में जो रोटी बना के माँ दे रही है और महिलाएं जो सूर्ययान तक जो बना रही हैं, चंद्रयान तक जो बना रही हैं, महिलाएं किसी भी रूप में कम नहीं हैं। आज की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है मोदी जी का, जो इतना हिट हुआ है और उसको लोगों को मैंने घर घर तक पहुंचाया है। आप उसका उदाहरण देखिए, जो लिंगानुपात था, आज महिलाओं का जो बेटियां और बेटों के बीच, आज वो जो खाई थी, आज वो पूरी हो गई है। कई जगह तो बेटियों का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गया है। तो किसी भी मामले में महिलाओं का जो सम्मान है वो कम नहीं हुआ है और ना हो सकता है। क्योंकि मैडम, भारतीय जनता महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनने से पहले भी आप महिला सशक्तिकरण को लेकर के लगातार संघर्षरत रही हैं, और आज भी जब से आपको ये दायित्व मिला, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, तब से हमारे द्वारा ये देखा जा रहा है कि लगातार आप व्यस्त रहती हैं। शासकीय योजनाओं को महिलाओं तक पहुँचाने लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। क्योंकि मैडम, फिर इस दायित्व को मिलने के उपरांत और ये जो पार्टी की जिम्मेदारी है और जो घर का दायित्व है, उसमें आप कैसे तालमेल बना पाती हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए आपने, मैं एक एक करके आपको जवाब देती हूँ। इससे पूर्व जब मेरे को ये जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा का दायित्व मिला, उसके पूर्व भी हम लोग काम करते आए हैं, बड़े पैमाने पे काम करते आए हैं। मैं कालकर नगर, उपनगर, ये हाउसिंग बोर्ड और वैशाली नगर क्षेत्र को बोला जाता है, हमारे संघ और समिति में नाम है। तो मैं एक सेविका रही हूँ। सेविका के तौर पे भी एक सामाजिक दायित्व हम लोगों ने पालन किया है। जो कार्य मिलता है जन जागरण का, वो हम लोग करते आए हैं और सामाजिक जो दायित्व है निभाते आए हैं हम लोग। और इसके अलावा भी व्यक्तिगत तौर पे भी बच्चों को पढ़ाने, माने जो बच्चे गरीब हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, सरकारी योजनाओं को कैसे लाभ लेना है, कहाँ जाने से उनकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी, और किस तरीके से उनको एक मेडिकल इशू हो, चाहे सिलाई कढ़ाई हो, कैसे वो स्वरोज़गार में अपने आप को स्वावलंबी बनाएं। तो इस तरीके की अनेकों काम हम लोग करते रहे हैं। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला, ये तो और बृहद प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, जो कि पूरे ज़िले का दायित्व मिला है। सबसे पहला तो मेरा ये काम है, हमारी पूरी टीम का काम है, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि मोदी जी की जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं हमारी बहनों के लिए, वो जन जन तक पहुँचे, वो हर एक बहन तक पहुँचे, वो उसकी लाभार्थी बने, लाभार्थी बन के वो अपना भविष्य सुदृढ़ करें। वो अपना जब एक बहन अपने पैरों पे खड़ी होती है और वो समृद्ध होती है, तो एक समाज समृद्ध होता है। जब समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र समृद्ध होता है। मोदी जी की एक कल्पना है कि 2047 तक भारतवर्ष विकसित देश बनेगा, राष्ट्र बनेगा। तो उसके लिए क्या है, जब आधी आबादी हमारी है, तो आधी आबादी में अगर एक भी बहन जो आखिरी पंक्ति में खड़ी है, हमारी बहन, अगर वो कमज़ोर है, तो वो विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये हमारा दायित्व है, हमारे मोर्चे की सभी बहनों का दायित्व है, कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वो योजनाओं की जानकारी हम आखिरी तक सिर्फ देना ही नहीं, उसका लाभ भी वो उठाएं, लाभार्थी बने और अपने आप को समृद्ध करें और विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनने की ओर जो हम अग्रसर हैं, उसमें वो सहयोग दें। मैडम, जो कि अभी जो योजना आई है महतारी वंदन योजना, इसे लेकर के महिलाओं में खासा उत्साह है, तो
तो इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही महतारी वंदन योजना को लेकर के मैडम जो तमाम महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना, हालांकि कई सारी परेशानियां महिलाओं की दूर हो गई, उनके काम पूरे हो गए, जैसा कि अभी जानकारी भी मिली है कि 2 से 3 दिन के अंदर महिलाओं के खाते में पैसे भी पहुंचेंगे। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं मैडम, इसके क्रियान्वयन को लेकर महिला मोर्चा द्वारा किस तरह का कार्य किया जा रहा है? हमारी महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो पूरा भिलाई जिला है, उसमें हमारे जो कार्यकर्ताएं हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में हर एक को उन्होंने खुद जा के उन्होंने फॉर्म फिलअप करवाया है और फॉर्म फिलअप करवाया ताकि हमारी हर एक बहन को उसका लाभ मिले। बहुत सारी भ्रांतियां क्रिएट की गई थी, लेकिन उन भ्रांतियों को दूर करते हुए हमारी बहनों ने दिन रात एक करके हमारी बहनों तक वो अनुदान की राशि पहुँचे, उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। और देखिए, जो दुविधा की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको दुविधा नहीं बोलती हूँ, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया से हमें गुजरना रहता है। देखिए, जिसको ये पेमेंट मिलनी है हर महीना, जो उनको हज़ार रुपए मिलने हैं, साल के 12,000 होते हैं वो जो लाभार्थी है तो उसका ब्यौरा भी तो चाहिए ना। आपको बैंक अकाउंट चाहिए, KYC होना चाहिए बैंक अकाउंट आपका, और वो भी एकदम नॉर्मल प्रक्रिया है। आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो पार्षद आपको उसमें मदद करेगा, आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आपको पार्षद मदद करेगा, है ना। तो कुछ ही दिन, मैंने कुछ ही सेकंड्स की बातें, कुछ ही मिनट्स का खेल है ये, कुछ ही मिनट का आपका काम है, लेकिन लंबी कतार है तो समय ज़्यादा लग रहा है। बाकी 10 से 15 मिनट के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है ताकि सही जन तक ये लाभकारी योजना पहुँचे। मैडम, चूँकि अभी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मोर्चा द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया था। अब लोकसभा चुनाव का हालांकि दायरा है वो काफ़ी विस्तृत है, तो उसके लिए किस तरह से आप लोगों की तैयारी रहेगी? चुनाव संचालन समिति, प्रबंधन समिति का गठन हो चुका है। हमारी दुर्ग की जो महिला मोर्चा अध्यक्षा हैं दिव्या कलिहारी दीदी, वो प्रमुख बनी हैं और प्रभारी बनी हैं। सह प्रभारी के तौर पे भिलाई से मैं हूँ और हमारी एक पूरी टीम 9 जिले, 9 आते हैं, 9 विधानसभा आएंगी हमारे इस क्षेत्र दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में, और उसके लिए एक रणनीति हमारी बन चुकी है। और हम महिला मोर्चा मिलके, और ये जो भी है, क्योंकि आधी आबादी हमारी है, तो हम आधी आबादी को, हम लोग चाहते हैं कि आधी आबादी का एक भी वोट बाहर ना जाए, पूरे का पूरा वोट हमें कमल को पड़े, और जो कि होना ही है, वो कमल पे ही मोहर लगनी है। और इसी से ही हम लोग दुर्ग की जो लोकसभा का जो पहले 3,50,000 से हमारे सांसद महोदय जी जीते थे, आज हमारा लक्ष्य है 6 लाख से भी ऊपर के जीत हमें दर्ज करानी है। और इस आधी आबादी के भरोसे हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं, मतलब सुनिश्चित करने के लिए हम सोच रहे हैं कि ये ज़रूर होगा और डबल रिकॉर्ड होगा, और विजय बघेल जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। मैडम, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कॉइन मीडिया न्यूज़ की महिला दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जैसे हमारी मातृशक्ति, भारतवर्ष की जो मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, ये विश्व परचम पे जैसा हम लोग झंडा लहराया है, या आगे भी निरंतर ऐसा ही झंडा लहराया जाए। माँ जो घर में रहती है, अपने बच्चों को पालती है, सही उनको समाज में सही एक दिशा दशा उनकी तय करती है, उन माँओं को दिल से मेरा आभार। और ये एक मातृत्व का परिचय है, एक महिला भारतीय माताओं का, जिसका एक सर्वोच्च उदाहरण जीजाबाई रही हैं। और उन बहनों को जो घर से बाहर जाके काम करती हैं, और जो मतलब अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के स्वरोजगार करके अपने घर को मतलब आर्थिक तौर पे भी मजबूती दे रही हैं, घर तो संभाल ही रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। ऐसा कृतित्व, ऐसा परिचय हम लोग देखते हैं। इसका एक उदाहरण हमारी संस्कृति में है, और वो है अहल्याबाई जी का नेतृत्व। आज चाहे पॉलिटिकल फील्ड ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी फील्ड में जहाँ नेतृत्व क्षमता की ज़रूरत है, लक्ष्मीबाई उसका परम उदाहरण है। तो इन सब चीज़ों की समावेश है भारतीय नारी, और हम आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हैं। ये थी हमारे साथ स्वीटी कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि महिला मोर्चा द्वारा महिला उत्थान को लेकर के किस तरह से कार्य किया जाता है। स्वीटी कौशिक जी का कहना है कि
समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला को भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जो महिला उत्थान को लेकर के जो बनाई गई योजनाएं उन तक लाभ पहुंचाने कार्य किया जा रहा है। सभी महिलाओं का उत्साहवर्धन स्वीटी कौशिक जी ने किया है, तो निश्चय ही एक सराहनीय कार्य। चूँकि स्वीटी कौशिक जी महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनने से पूर्व भी सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। अनेक जन कल्याणकारी कार्य स्वीटी कौशिक जी के नेतृत्व में जो इनके साथ जुड़ी महिला एक टीम है, जो सशक्त टीम जिसे कहा जा सकता है, उनके द्वारा किए गए। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से स्वीटी कौशिक जी के मार्गदर्शन में महिला उत्थान को लेकर के जो अभी कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा, जिसका लाभ भी महिलाओं को मिलेगा। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।